हेलो स्टूडेंट्स, आज हम GOC 1 पढ़ेंगे। GOC मतलब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो GOC स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बैकबोन है। जैसे भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें GOC पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो मेन कंसेप्ट है उसी से ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्दर पढ़ते हैं। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें हमने लिया है CH3Cl प्लस इसमें ऐड किया है एक्वस सॉल्यूशन में KOH, दैट इट गिव्स द CH3OH। जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके दो पार्ट्स हैं। अगर हम देखें कि लेफ्ट साइड को जो हम बोलते हैं दैट इज़ रिएक्टेंट, और जो राइट साइड पे होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट है इसके दो पार्ट्स हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। रिएजेंट को हम अटैकिंग स्पीशीज भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सबस्ट्रेट है, ये वाला पार्ट है मिथाइल क्लोराइड सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट है जो वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, और इसको हम बोलेंगे KOH को हम बोलेंगे रिएजेंट। रिएजेंट को अटैकिंग स्पीशीज भी बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप्स के होते हैं। इसको एक हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कि जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। अटैकिंग रिएजेंट इज टू टाइप्स, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब हम डिटेल स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग। मीन्स कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज़ है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। वो तभी किसी से मतलब कि कुछ लेना चाहता है, इसीलिए वो मतलब कि किसी से प्यार करता है, किसी से वो कुछ लेना चाहता है, उसके पास वो चीज़ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज। सेकेंड इसका एग्जाम्पल देखें। सेकेंड इसका पॉइंट है स्पीशीज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज। जनरली हम देखते हैं जिस स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा दैट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम यहाँ पे H देखें, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो HBr, तो ये जो Br है एज कंपेयर टू H इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया एंड Br नेगेटिव, तो H पॉजिटिव इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम यहाँ पे CH3 की बात करें तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन के पास यहाँ पे जैसे H3 है तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन कि इसके पास 8 पेयर्स होने चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दैट इज CH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट इज अल्काइल ग्रुप इज R, C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। वैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और हम इसका एग्जांपल देखें NO2, there is also a deficiency of electron. Third point is very important point, all Lewis acid act as a electrophile। जितने भी लुईस एसिड होते हैं जनरली हम देखें तो वो एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ऑल द लुईस एसिड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मत इसको याद रखने के लिए, इसको लर्न करने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट और वीकेंट ऑर्बिटल। हम जिस भी मॉलिक्यूल्स में देखें जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और जिसके पास वीकेंट ऑर्बिटल है, वो एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखें BF3, तो BF3 यहाँ पे इसका B का जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है Cl3, इसका भी एल्युमिनियम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जिंक क्लोराइड PCl3, PCl5,
SnCl2। तो इन स्पीशीज का यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो जनरली हम इसको बोल सकते हैं ऑल लुईस एसिड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीशीज हैंगे इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। जिस स्पीशीज के पास इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है, तो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर जैसे हम यहाँ पे देखें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, क्योंकि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो पाई बॉन्ड वहाँ पे ही जाएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। पाई गोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये जो ऑक्सीजन है कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स कार्बन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वैसे ही अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर जैसे O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो सल्फर और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर एंड पाई गोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मीन्स कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा S पे, मीन कि S क्या है, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए। उसके ही हम ऑपोजिट देखें, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग स्पीशीज। वो न्यूक्लियोफाइल उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो चाहता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो इसका जो मेन पॉइंट है, स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज। अगर हम देखें जिस स्पीशीज के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है, जनरली हम देख सकते हैं कि वो एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, H नेगेटिव, R नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हैविंग अ 2 लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, अपना लोन पेयर किसी को दे सकता है। वैसे ही नाइट्रोजन के पास ही हमेशा लोन पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर किसी को दे सकता है। वैसे ही यहाँ कार्बन के पास भी लोन पेयर है, जो अपना बॉन्ड किसी को लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल लुईस बेस। जनरली अगर देखें जितने भी जो लुईस बेस होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हम रिमेंबर करने के लिए, इसको याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। जिस स्पीशीज के ऊपर भी लोन पेयर होगा तो वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लाइक वाटर, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, अगर इसके पास 2 लोन पेयर है तो ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस। ROR ईथर, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ईजिली अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें, ROH ऑक्सीजन है तो अपना लोन पेयर दे सकता है। वैसे ही नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पे अगर हम अमोनिया की बात करें तो NH3 यहाँ पे भी वो अपना लोन दे सकता है। तो हम स्टूडेंट्स ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि जनरली हम देखें ऑल लुईस बेस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और एक हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड है वो ईजिली मूव कर सकता है, तो मीन्स कि यहाँ पे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो वो डोनेट कर सकता है। वैसे ही बेंजीन के केस में भी एक जो पाई बॉन्ड है वो डोनेट कर सकता है। यहाँ पे 2 पाई हैं, एक सिग्मा है, तो एक अपना पाई बॉन्ड यहाँ पे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 में एक अपना पाई बॉन्ड वो डोनेट कर सकता है। तो दैट इज द डिटेल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। नाउ वी सी द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। Number 1, all Lewis acid are electrophile but reverse is not true। अगर हम देखें
तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, जितने लुईस एसिड होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। बट जो कंडीशन फॉलो होती है लुईस एसिड के लिए, उनके पास वीकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। बट अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल इसको कंडीशन को नहीं मानता कि सभी इलेक्ट्रोफाइल्स के पास वीकेंट ऑर्बिटल और ऑक्टेट कंप्लीट की कंडीशन फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट इज H3O positive and NH4 positive are electrophile but are source of electrophile। अगर ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी एम्स में आया था कि H3O positive and NH4 positive are not electrophile but are the source of electrophile। अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ऐसे देखने में हमें लगेगा कि दैट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, बट रियलिटी में इट इज नॉट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज अगर हम यहाँ से एक H रिमूव करवाते हैं, H3O पॉजिटिव से एक H को हम रिमूव करवाएंगे एंड इट बिकम H2O। तो जब H2O बनेगा मीन्स कि वाटर के पास ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होता है, जब लोन पेयर होगा तो वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा, मीन्स इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऑन द अदर हैंड NH4 पॉजिटिव, तो अगर हम यहाँ पे एक H को रिमूव करवाते हैं तो यहाँ इट एक्ट एज इट बिकम NH3। तो NH3 मीन्स इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर जनरेट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं H3O पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट बट आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे देखने में तो ये हमें लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल है, बट रियलिटी में इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट इज एमिडेंट। एमिडेंट स्पीशीज आर दोज स्पीशीज विच हैव टू इलेक्ट्रोफाइल। वो स्पीशीज एमिडेंट स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनके पास दो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, दैट इज NH2 having a lone pair Lewis base, it acts as a nucleus, and its OH, it's having a lone pair, it also acts as a nucleophile. Next is ammophile species. Ammophile species are those species which have one electrophile and one nucleophile. Like species having both electrophile and nucleophile, for example CO। तो अगर यहाँ पे कोई भी अदर ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो it has vacant orbital, it act as a electrophile and it act as a nucleophile। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये मतलब कि ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा मीन्स कि इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर इलेक्ट्रॉन रिच है दैट इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट इज रिएक्शंस इंटरमीडिएट्स। रिएक्शंस इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट से पहले बनते हैं। जैसे हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं फिर हम प्रोडक्ट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। एनी स्पीशीज विच फॉर्म इन बिटवीन द रिएक्शन, जो रिएक्शन के इन बिटवीन बनता है दैट इज नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, they are highly unstable. Now we see the detailed study of reactions intermediate. Now students, we see the detailed study of reaction intermediate. तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने से पहले हम स्टडी करते हैं बॉन्ड क्लीवेज। तो बॉन्ड क्लीवेज आर टू टाइप्स, वन इज हेट्रोलिटिक एंड अदर इज होमोलिटिक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें व्हाट इज़ होमोलिटिक क्लीवेज एंड व्हाट इज़ हेट्रोलिटिक क्लीवेज, अगर हमने यहाँ पे अगर देखें CH3 एंड X, यहाँ पे CH3 है और X है, कार्बन के कंपैरिजन यहाँ पे जो X हेलोजन एक्ट कर रहा है, तो हेलोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये क्या करेगा, हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और X के पास नेगेटिव चार्ज। तो जब यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, क्योंकि ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको दे देगा।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। उस केस में जब अनइक्वल क्लीवेज होती है उसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिकल क्लीवेज। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा दैट इज नोन एज कार्बोकेटाइन। ऑन द अदर हैंड अगर हम फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल देखें, जैसे Cl2 है, Cl एंड Cl, इन दोनों का अगर हम बीच में क्लीवेज करवाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया क्लोरीन के पास और दूसरा इस दूसरे क्लोरीन के पास, मीन्स कि इनके पास होमोलिटिकल क्लीवेज हो रहा है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास, मीन्स कि दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। उस केस में हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कि इट इज फ्री रेडिकल इन केस होमोलिटिक क्लीवेज। नेक्स्ट इज कार्बेनाइन। कार्बेनाइन में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका एग्जाम्पल लें, जैसे हमने यहाँ पे X लिया है, अगर हम यहाँ पे कोई भी बाई ग्रुप लेते हैं, मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, जहाँ कार्बन के कंपैरिजन कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो उस केस में क्या होगा, कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मीन्स कि लोन पेयर आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मीन्स कि यहाँ पे भी हेट्रोलिटिकल क्लीवेज हो रहा है। तो ये 3 टाइप्स का क्लीवेज है, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्बेनाइन। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हम इस स्ट्रक्चर से ही देख पा रहे हैं, इट हैज़ 1 2 3, तो 2 to 4 to 6, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 6, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 6, मीन्स कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इट एक्ट एज अ लुईस एसिड। अगर लुईस एसिड है तो वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा दैट मीन्स इट हैज़ द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इट हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्राइगोनल प्लेनर, इट्स अ ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल। तो अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 to 4 to 6 और 1 7। तो इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मीन्स कि 8 चाहिए, यहाँ पे 7 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इज 7। फ्री पेयर 1 2 3 पेयर में है और 1 इज अनपेयर। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो हमने पहले भी पढ़ा है, इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इट हैज़ इनकम्प्लीट मीन्स कि यहाँ पे फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, इट बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, इट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज कार्बेनाइन। कार्बेनाइन इज, इसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, इसमें लॉन पेयर है, मीन्स कि इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 to 4 6 and 2 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इज 8 पेयर्ड, 4 पेयर्ड एंड 0 अनपेयर्ड। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मीन्स इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जो लुईस बेस होते हैं, तो इट बिहेव एज अ लुईस बेस। अगर इसका कंप्लीट है ऑक्टेट, कोई भी मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैट इज डायमैग्नेटिक and sp3 hybridization irregular pyramid, it's a geometry. So that is detailed study of carbocation, free radical and कार्बेनाइन। नेक्स्ट इंटरमीडिएट इज कार्बिन। स्टूडेंट्स, कार्बिन वो इंटरमीडिएट है जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर। जिस कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, दैट इंटरमीडिएट इज नोन एज कार्बिन। फॉर एग्जाम्पल CH2, तो यहाँ कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CCl2, तो इस कार्बन के पास एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, डाइक्लोरोकार्बिन।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इट एक्ट एज Lewis acid. If it acts as Lewis acid, then it means it behave as a electrophile। कि जैसे भी हमने पढ़ा है कि जो लुइस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज उनके पास डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो उनका ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है। तो ऐसा ही हम यहाँ कार्बिन में देख रहे हैं। नेक्स्ट इंटरमीडिएट इज नाइट्रीन। नाइट्रीन स्टूडेंट्स वो इंटरमीडिएट है जिसके पास एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं। तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 होने चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट के लिए, यहाँ 6 है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट बिहेव एज अ इट्स लाइक अ लुइस एसिड। अगर लुइस एसिड है तो ये कैसे बिहेव करेगा, इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, कार्बिन एंड नाइट्रीन बोथ आर एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट इंटरमीडिएट इज बेंजाइन। अगर स्टूडेंट्स हम बेंजाइन का स्टडी करें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इट जस्ट लाइक अ बेंजीन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कुछ जनरल रूल्स है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को पहचानने के लिए, तो उसको हम देखते हैं। ऑल बॉन्ड आर सिंगल। अगर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो उस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जिस कार्बन के पास सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, उस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर एक डबल बॉन्ड और बाकी सिंगल बॉन्ड है, उस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कार्बन है, इसके पास 2 डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की स्टडी करें, तो इस कार्बन के पास अगर हम देखें, ये जो फर्स्ट कार्बन है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके पास सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम इस कार्बन की बात करें, तो इसमें हम देखें, इसके पास एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम इस कार्बन की बात करें, इसके पास भी डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, तो इस कार्बन के पास भी सेम डबल एंड सिंगल आ रहा है। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, तो स्टूडेंट इस कार्बन में हम देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अगर हम इस कार्बन को देखें, सॉरी इस बॉन्ड को देखें, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह दिख तो रहा है, बट एग्जैक्टली ये पाई बॉन्ड नहीं है, हम इसको पाई बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे। इट इज लाइक पाई बॉन्ड बट नॉट एग्जैक्टली पाई बॉन्ड। ये जो बॉन्ड हमें दिख रहा है, ये एक्चुअल में पाई बॉन्ड तो दिख रहा है, पर यहाँ पे हम इसको पाई बॉन्ड कंसिडर नहीं करेंगे। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, डबल एंड डबल। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, मीन्स कि यहाँ पे जो शो किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। अब दोनों में इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में रिपेल करेंगे, इन दोनों में रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन होगी तो दोनों दूर दूर जाएंगे, तो ये एक्ट करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे ही ये बेंजीन का केस है कि ये सारे के सारे बिहेव करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस पाई बॉन्ड को हम कंसिडर नहीं करते। ये पाई की तरह दिखता तो है, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट अ पाई बॉन्ड।